अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद फहीम। कैसे हैं आप लोग? आई होप फ्रेंड्स के आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और आप सबकी दुआओं से मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। जी फ्रेंड्स, तो आज काफ़ी दिनों बाद आफ्टर 8-10 डेज़ बाद मैं कोई ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है, मेरा ओन एक्सपीरियंस है और मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ। और अभी मैं इस वक्त CH9 एयरपोर्ट हॉस्पिटल के ऊपर भी हूँ और अभी मैं यहाँ से निकली नहीं हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं जिस दिन यहाँ से जाऊँगी तो जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है या जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फैमिली की दुआओं से, मेरे बहन भाइयों की दुआओं से, फ्रेंड्स की दुआओं से अल्लाह का शुक्र है कि मैं बहुत बिल्कुल ठीक थी, फ़र्स्ट क्लास थी और मेरे साथ ऐसा कोई मसला नहीं था। मैं पाकिस्तान से आई थी और जब मैं पाकिस्तान से आई तो मेरी फ़्लाइट थी जो कनेक्टिंग मेरी दुबई से फ़्लाइट थी, वो मेरी फ़्लाइट थी इंग्लैंड की। और आज जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि अफ्रीकन और इंग्लैंड वायरस बहुत ज़्यादा आजकल इन हुआ है और बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो की जा रही है, केयर की जा रही है। तो मैं भी पाकिस्तान से जब यहाँ पहुँची, सब कुछ हो गया, सब चीज़ें क्लियर थी, तो आफ्टर 3 डेज़ अचानक जो है वो मुझे बुला लिया गया और बुलाने के बाद जो है मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कुछ भी नहीं था। हॉस्पिटल में भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक रही हूँ। मेरे तीनों कोविड-19 के टेस्ट वो नेगेटिव थे, बिल्कुल नेगेटिव थे। और ये लोग मुझे यहाँ पे लेकर आए थे वेरिएंट का वेरिफिकेशन करने के लिए कि शायद मुझे इंग्लैंड वायरस या ज़ूम्बी वायरस जो अफ्रीकन है वो ना हो गया हो। तो ये अपनी मर्ज़ी से आए थे, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से हमसे कांटेक्ट किया। और क्योंकि सारे पेशेंट्स की, सारे पैसेंजर्स जितने भी वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं तो इनके पास सबकी डिटेल्स है, तो ये इनके हाथ में जो लग जाता है, रैंडम नाम जिनका निकल जाता है, ये उसको उठा लेते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि ये लोग मुझे लेकर आने के बाद इन्होंने मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया हॉस्पिटल में, ना मेरा कोई कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ। 11 मार्च को मैं यहाँ पे इंटर हुई थी और ना मेरा कोई कोविड का टेस्ट, ना ही मेरा कोई कोविड-19 का टेस्ट हुआ, ना कोई मेरा एक्सरे हुए, कुछ भी नहीं हुआ। और जुम्मे से जुम्मा यानी कि फ्राइडे से फ्राइडे आ गया, इन लोगों ने मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, इन्होंने कोई मेरा चेक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने मुझे आइसोलेट कर दिया लाकर। मैं इनसे लड़ती थी, पूछती थी, करती थी, तो ये लोग मुझे स्लीपिंग पिल्स दे देते थे, जो कि मेरे पास इस वक्त प्रूफ यहाँ पे मौजूद है। ये लोग मुझे सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स देते थे कि आप ये स्लीपिंग पिल्स खा लो और रेस्ट करो ना। आफ्टर फ्राइडे इन लोगों ने फ्राइडे वाले दिन मुझे मेरे इंश्योरेंस के बारे में पूछा और इन्होंने मेरी इंश्योरेंस को क्लेम किया मेरे ट्रीटमेंट के लिए। जी, तो इन लोगों ने मेरी इंश्योरेंस को क्लेम किया। मुझे 6 या 7 डेज़ यहाँ पे आए हुए थे। इन्होंने ना कोई मुझे ट्रीटमेंट किया, ना ही कोई डॉक्टर मुझे विज़िट करने आया। जस्ट एक दफ़ा लाइन वीडियो कॉल पे डॉक्टर ने मुझसे बात की, मुझसे पूछा कि तुझे कोई ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ था ही नहीं जो मैं उनको बताती। तो वो बड़े हैरत में थे और मैं इनसे पूछती थी तुम लोग मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए? तो हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं ना, ज़ूम्बी वायरस बहुत आया हुआ है, इंग्लैंड का वायरस बहुत आया हुआ है। काफ़ी लोगों ने परेशान किया। बहरहाल मुझे कोई कोरोना वायरस नहीं था, मेरी सारी रिपोर्टें नेगेटिव हैं, मुझे कोई चेस्ट इन्फेक्शन नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं था। बेफजूल के अंदर फ्रॉड कर ये लोग मुझे यहाँ पे लेकर आए और इन लोगों ने एक पैराडोल गोली क्या, एक खांसी का टैबलेट क्या, एक किसी, क्योंकि मुझे था ही नहीं, तो ये लोग मुझे कैसे देते। और यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल के सोफे पे यहाँ पे मैंने यस आई एम कमिंग यस hello Reni, how are you? She is my friend Reni and she helped me a lot and she also helped me a lot. I am thankful to you Reni and I am thankful to you that you guys helped me a lot. So say hi to my viewers. Yeah. Yes. I am okay, no? Okay. You are very sweet lady. Okay. Yes, okay. Yeah, no? More With signature? one paper. Yes. More signature? Yeah. This is the insurance or hospital? Insurance cover. Yeah, I know. Cover. Yes. But insurance not yet send But they send, guarantee. yeah, guarantee. Tomorrow Yeah, send they send, guarantee. yeah. So I have put signature Yeah, I know. I know. paper. I know. Yes. Yeah. When her bring. Why they bring to me here in hospital?
Huh? Why doctor and hospital bring to me here? What happened? Doctor. Doctor. Jester is doctor? Yes, doctor. Jester is doctor. No, Jester. He's No, from doctor. management. He's management. Huh? เอามานี่ This is my YouTube video. हाँ जी, तो ये हॉस्पिटल ने चार्लेट CH9 हॉस्पिटल ने जो है जनाब 1,74,000 बात का मेरा 10 डेज़ का बिल बनाया है विदाउट एनी डीज, नो कोविड नथिंग के ऊपर। समझ आ रही है आप लोगों को कितना बड़ा यहाँ पे जो है वो चल रहा है। और ये सब मेरे सामने खड़े हुए हैं और मैं इन सबके सामने वीडियो बना रही हूँ। ये मैं प्रूफ कर रही हूँ कि मुझे कोई कोविड नहीं था, कोई मसला नहीं था, मेरी सारी रिपोर्ट क्लियर थी। उसके बावजूद इन्होंने मेरे साथ ये फ्रॉड किया है ना, और मैं ही नहीं, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होगा। हियर Yes, yeah. ये रिसीव, ये हॉस्पिटल के इनवाइस सिग्नेचर हैं जो कि मैं कर रही हूँ। मोर सिग्नेचर आई हैव मोर। हाँ जी, तो ये हॉस्पिटल के इनवॉइस पेपर हैं जिनके ऊपर मैं सिग्नेचर कर रही हूँ। यहाँ से डिस्चार्ज होने के भी और अपनी पेमेंट के भी 1,74,000 बात का मेरा बिल है, जो कि इन लोगों ने बगैर किसी कोविड का, बगैर किसी चीज़ के मेरा बनाया है, सिर्फ शक की बिना के ऊपर कि इन वो वायरिएंट, पता नहीं कौन सा वायरस इंग्लैंड का आया है, जिसकी शक के बिना पे ये मुझे यहाँ पे टेस्ट करने के लिए होटल से लेकर आए थे। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे 1,74,000 का मेरा बिल बनाया है। राउंड अबाउट पाकिस्तानी मोर देन आई थिंक 10 लाख रुपीज़ बनते हैं। तो इतना फ्रॉड चल रहा है। हाँ जी, किधर मोर सिग्नेचर? No. Here is No. doctor. No Doctor, signature. yeah. Dr. Khamanchi, she is calling to me in line, no? Yes. This doctor, no? Yeah. Doctor two person. Yeah, two person. Yeah. Yeah. Doctor ขวัญชัย and Doctor กัญญาวิสา But she no come to visit me. No. Never. Why she no come to visit me, meet me? Why she don't come to meet me, visit me, Oh. checking me? Because talk with the line application every เจ้าหน้าที่เช็คก็ให้เราไปหาขึ้นเวรเองให้ครบดูแลตัวเอง No. हाँ जी, तो ये है हॉस्पिटल। और फ्रॉड तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी सुना ही चुकी हूँ अपना, कि जो फ्रॉड हुआ है 10 लाख रुपए का। अल्हम्दुलिल्लाह, कर कोई बात नहीं, इंश्योरेंस पे करेगी वो तो सारा। जी, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये लोग एक शक के बिना पे मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, और उस शक के अंदर इन्होंने 10 डेज तक मुझे रखा, और कोई मेरा टेस्ट या कोई भी फ्रेंड्स, तो जब मैं हॉस्पिटल से होटल मूव हो चुकी हूँ, और जैसे कि मैंने आप लोगों को हॉस्पिटल के छोटे छोटे क्लिप्स उनके सामने ही बनाया और बात भी की जितनी मुझसे हो सकी, और जो मुझसे हो सकी मैंने वहाँ पे बात भी की। और काफ़ी मेरा बुरा एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा हुआ जो कुछ भी हुआ। खैर, आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से होती है, अल्लाह की ही आजमाइश थी, पर अल्लाह ताला ने इस वक्त के अंदर मुझे बहुत अच्छी 2 दोस्तें वहाँ पर दी,
जिन्होंने मुझे गिफ्ट भी दिया और जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया हॉस्पिटल में, मेरा ख्याल भी बहुत रखा, मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया उन लोगों ने। जब भी उनके पास फ्री वक्त होता था वो दोनों मेरे पास रहनी और वो दूसरी मेरे पास आती थी और मेरे साथ बैठती थी और मुझसे बात किया करती थी। और बहुत बड़ा इन लोगों ने मतलब होटल वालों ने, जहाँ होटल में मैं क्वारंटीन कर रही थी वो दूसरी होटल थी, ये नहीं थी, और जो हॉस्पिटल था वो सारी उनकी मिली भगत थी। और जिन लोगों के पास भी अच्छी इंश्योरेंस है, जिनकी अच्छी इंश्योरेंस हुई हुई है, ये इंश्योरेंस से जो है पैसा लूट रहे हैं और इंश्योरेंस को क्लेम कर रहे हैं और अब ये इसी तरीके से इंश्योरेंस को मतलब कैश करवा रहे हैं सबकी। और जो इंश्योरेंस हमारे वाकई रियलिटी के अंदर काम आनी चाहिए वो इंश्योरेंस इस तरीके से यहाँ पर थाईलैंड में यूज़ किया जा रहा है। इस वीडियो को बनाने का, इस ब्लॉग को बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो लोग आना चाह रहे हैं या जो आ रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये चीज़ हो जाए या इकलौती मैं ओनली वन पर्सन नहीं हूँ कि जिसके साथ ये हुआ हो। बहुत से लोग होंगे जिनके साथ ये हुआ होगा और बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये हो रहा होगा ना। और क्योंकि थाईलैंड वाहिद कंट्री आई थिंक ऐसा है जो मेरी अभी तक नॉलेज के अंदर है कि जो कम से कम भी आपके पास $1 लाख की इंश्योरेंस हो तो ये आप लोगों को यहाँ की जो एम्बेसी है वो आपको ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट अलाउ करती है जब आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हो, जिनमें से मैं भी एक बंदी हूँ क्योंकि मैंने भी थाईलैंड आने के लिए वापस अपना री एंट्री होने के लिए, मेरी री एंट्री थी, तो री एंट्री के लिए जब मैं वापस आई तो मेरा टाइम पूरा हो चुका था। तो मैंने अपना ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट जो है बनवाया कराची काउंसलेट से। और ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको थाईलैंड एम्बेसी ही अप्रूव करके देती है वापस आने के लिए। और थाईलैंड एम्बेसी से ही आपको ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट बनवाना होता है, फिर आपको एक अच्छे ग्रेड के ऑफिसर से फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट बनवाना होता है, कोविड का बनवाना होता है नेगेटिव। जब ये सब चीज़ें कंप्लीट क्लियर होती हैं, आप इनके रिक्वायरमेंट पे पूरे उतरते हो तो ये आपको ट्रैवल करने देते हैं। अगर कोविड हो तो ये आपको कभी भी ट्रैवल नहीं करने देते। विद इन 72 घंटे मैं यहाँ पे मतलब मैं यहाँ पहुँच भी गई, सारी चीज़ें मेरी परफेक्ट थी। उसके बावजूद विद इन 72 घंटे 72 आवर्स इन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल बेफजूल का शिफ्ट कर दिया था। तो इन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था और वहाँ पे इन लोगों ने मतलब जो भी हुआ वो आप लोगों को मैं थोड़े से मनाज़र दिखा ही चुकी हूँ अपने व्लॉग के अंदर, अपनी वीडियो में जो मुझसे हो सके मैंने बनाया। मैंने सोच लिया था कि चाहे वो मेरा मतलब मेरे चैनल पे जाकर इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी स्टाफ ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है क्योंकि मेरे वहाँ पर बहुत फ्रेंड्स बन गए थे इन दिनों के अंदर। अगर सबसे पहली बात ये मुझे कोविड होता ना तो इनका एक भी जो नर्स है या जो भी है वो कभी भी मेरे करीब ना आते, कभी भी मेरे पास ना आते। मैं इवन के नमाज़ पढ़ने भी प्रेयर रूम में जाती थी, मुस्लिम प्रेयर रूम में बाहर निकलती थी, उसकी भी मेरे पास वीडियो क्लिप पड़ा हुआ है, वो वीडियो के एंड के अंदर मैं ज़रूर लगाऊंगी। और मैं वीडियोस की भी बना कर लेकर आई थी। तो कोविड होता तो कभी भी ये लोग मेरे पास ना आते। दूसरी बात ये कि जैसे कि आप लोगों को सबको पता है और 1-1.5 साल में हम सबको एक्सपीरियंस हो गया है, ये कोरोना के पेशेंट के पास 14 डेज़ तक जब उसको आइसोलेट करते हैं या वो घर में भी आइसोलेट होता है तो बिल्कुल भी खिड़की दरवाजे या घर के किसी भी बंदे से भी वो घर में भी नहीं मिल सकता। हॉस्पिटल तो जब जाता है वो जब वो सीवियर कंडीशन में होता है, और 10 लाख 20 लाख के तो बिल भी नहीं बनते हैं क्योंकि कोरोना पेशेंट को शायद ही मेरे ख्याल से वेंटिलेटर या ऑक्सीजन तो सीवियर कंडीशन में लगती है, अदरवाइज़ नहीं ऐसा होता ना। तो सबसे पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि उन लोगों ने मेरी जो दोनों नर्स वहाँ की मैनेजमेंट की फ्रेंड्स बनी थी, और एक जेफ्टर था जो मुझसे डॉक्टर बनकर बात करता था, खैर अल्लाह जाने, मेरा नर्स ने भी मुझे यही बताया कि वो कोऑर्डिनेटर था हॉस्पिटल का, वो डॉक्टर नहीं था। तो वो डॉक्टर से बात करके मुझसे बातें किया करता था, वही सेटिस्फाई करता था। तो अदरवाइज़ ये कि मुझे दोनों नर्सों ने वो मेरे पास मेरी व्हाट्सएप पे भी फ्रेंड बन गई हैं और लाइन पे भी वो मेरी फ्रेंड बन गई हैं और मुस्तकिल अभी मैं होटल आ चुकी हूँ, मैं उनसे कॉन्टेक्ट में हूँ। अब बहुत अच्छी हैं वो मेरी दोनों दोस्त बन गए और उन्होंने मुझे एक तोहफ़ा भी दिया था जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये है जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, और मैं नाम भी आप लोगों को दिखाती हूँ कि उन्होंने मुझे लिख कर दिया था। ये रहा, ये इस पे लिखा हुआ है फ्रॉम फरी, थैंक यू एंड टेक केयर योर सेल्फ फ्रॉम रेनी। जो मेरी हॉस्पिटल में दोस्त बनी और उसने मुझे ये दिया था गिफ्ट वहाँ पर। ये रहा उसकी तरफ से दिया हुआ तोहफ़ा जो उसने मुझे वहाँ पे गिफ्ट किया हॉस्पिटल में जिस दिन मैं आ रही हूँ। और बहुत सैड भी हो रही थी और मुझसे बहुत सॉरी भी कर रही थी, और जेफ्टर ने भी मुझसे बहुत सॉरी किया और दूसरी नर्स ने भी मुझसे सॉरी किया, पर उनके सॉरी का मैं क्या करूँ।
जो मेरे साथ हुआ वो तो मैं नहीं भूल सकती ना, अगर मैं वहाँ बीमार हो जाती या कुछ भी हो जाता। खैर मेरे बहन भाइयों की सबसे ज़्यादा मुझे दुआएं रही हैं। मेरे भाई ने बड़े, मेरी भाभी ने, मेरी तीनों बड़ी सिस्टर्स ने, मेरे बाकी बहन भाइयों ने बहुत मेरे लिए दुआएं की, बहुत दुआएं की। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत के साथ उस अज़ाब से निकल गई, वरना होने को तो कुछ भी हो सकता था। वो मुझे कोरोना वार्ड में भी फेंक सकते थे, मतलब कुछ भी कर सकते थे। पर अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह का लाख शुक्र है कि नेकी की होगी शायद कोई जो काम आई, पता नहीं कौन सी नेकी थी, मुझे ख़ुद याद नहीं है अपनी कोई भी नेकी, अगर की हो तो शायद अल्लाह को मालूम होगा। तो जी आज का व्लॉग मेरा ये था, ये बातें मैंने डिस्क्लोज़ ज़रूर करनी थी, मुझे इस चीज़ को ज़रूर सबके सामने लेकर आना था कि मेरे साथ टोटली जो है वो गलत हुआ, रॉन्ग हुआ, जो भी हुआ आजमाइश थी अल्लाह की तरफ से या क्या था। बहरहाल जो होना था वो तो हो गया। मैंने 10.5 लाख रुपए नहीं, मेरी इंश्योरेंस ने उसको सारा कवर किया है। मैं अपनी इंश्योरेंस का भी बहुत थैंक यू करूँगी, और उन लोगों का जो बाहर बैठे हुए मेरे लिए वर्क कर रहे थे, कराची से लेके, हैदराबाद से लेके, थाईलैंड से लेके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई भी कराची से थाईलैंड तो मेरी हेल्प के लिए नहीं आ सकता था, या थाईलैंड में भी मौजूद जो हमारे फैमिली मेम्बर थे वो नहीं मेरे लिए आ सकते थे, वो सिर्फ पीछे से ही बैकग्राउंड में मेरे लिए हेल्प कर सकते थे, बहुत कॉल्स घुमा सकते थे, उन्होंने किया। तो ये बात बताने का मकसद ये है कि बहुत फ्रॉड चल रहा है, बहुत गलत हो रहा है लोगों के साथ, और जिनमें से एक मैं हूँ जिसके सामने ये चीज़ें आ गई, और मेरी तरह पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके साथ बहुत बहुत बुरा हो रहा होगा, बहुत बहुत गलत हो रहा होगा। तो चलें जी, आप लोग मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और मेरी भी यही दुआ है सबके लिए कि अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और हिफाजत में रखे, और इन बुराइयों से और इन मुसीबतों से बचाए, सबकी हिफाजत फरमाए, सबको अल्लाह के हवाले, और इस मौजूद मर्ज़ से हम सबको निजात दे। और अभी तक जो हम बचे हुए हैं, अल्लाह करे कि हम बचे ही रहें, हमारी नेकियां ही हमारे आगे आती रहें, और अल्लाह ताला हमें अच्छे ही काम करने की तौफीक अता फरमाए कि हम लोग हमेशा इन बुराइयों से बचे रहें। ये जो पैसा आना जानी चीज़ है, इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, पर यह है कि इस किस्म के मसलों में जब हम गैर मुल्क में फंस जाते हैं ना, जहाँ हमारा कोई भी नहीं होता, तो बहुत दुख और तकलीफ़ होती है। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरी फ़ैमिली की सबकी सपोर्ट हर वक्त मेरे साथ थी, सब मेरे लिए बहुत परेशान थे कि मैं किस मुश्किल में फंस गई। पर चलें खैर, मैं लेती हूँ आप लोगों के साथ इजाज़त, इस उम्मीद से कि आप लोग मुझे रखेंगे अपनी दुआओं में याद, और किसी को कुछ कह दिया हो तो कहा सुना माफ़, और अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।